अस्पतालों में जगह नहीं, ऑक्सीजन के लिए भटकता, दवा के लिए तरसता, सड़क पर दम तोड़ता इंसान। ये जंग ही तो है, जिंदगी की जंग, जिंदा रहने की जंग। वक्त भले ही अजीब हो, इम्तिहान भले ही मुश्किल हो, लेकिन इस जंग को हिंदुस्तान को हर हाल में जीतना है। इसीलिए देश की परवाह है तो चाइनीज वायरस के खिलाफ हर हिंदुस्तानी को अपने अपने तरीके से हिस्सेदारी, जिम्मेदारी निभानी होगी। चंद घंटे बाद देश में वैक्सीनेशन का तीसरा दौर शुरू होने जा रहा है। 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगेगी। अगर आप योग्य हैं तो वैक्सीन जरूर लगाएं, क्योंकि जानलेवा वायरस के खिलाफ यही कारगर हथियार है। इसके साथ ही दुनिया के हर देश से मदद मिलनी शुरू हो चुकी है। अमेरिका, रूस, यूरोप के देशों से ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर दवाओं की खेप पहुंच रही है। देश के लाखों डॉक्टर्स हर सांस को जिंदा रखने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। दुनिया में कोरोना का कहर इस कदर है कि लोग उस वुहान को भूल चुके हैं जहां से दुनिया भर में कोहराम मचाने वाला वायरस फैला। इसीलिए जिस वक्त हमारा देश सदी के सबसे बड़े संकट से गुजर रहा है, तब चीन ने एक बार फिर सरहद पर बड़ी साजिश का इशारा कर दिया। चीन ने तिब्बत में अपनी फौज के सबसे खूंखार कमांडर की तैनाती क्यों की? क्या चीन फिर से गुस्ताखी करने वाला है? ये रिपोर्ट देखिए। कर लो ना, तो रोडों पे ना यही हाल मिलेगा। रोडों पे कोरोना के कहर से करहाती इंसानियत। घर घर मातम का दृश्य। शहर शहर दर्द का समंदर। देश हर दिन यही तस्वीरें देख रहा है। हर बीतते दिन के साथ चाइनीज वायरस सुरसा की तरह मुंह फैला रहा है। उस वायरस ने कितनों को निगल लिया। किसी के अपने चले गए तो कोई अपनों की एक एक सांस लौटाने की जद्दोजहद में जुटा है। जानते हैं कि तस्वीरें विचलित करती हैं, मानते हैं कि ये हालात खौफ को बढ़ाते हैं, लेकिन कब तक, आखिर कब तक इंसानियत चीन के पापों का हिसाब चुकाती रहेगी? कब तक इंसान माओ के वारिसों की साजिशों को समेटता रहेगा? इसीलिए गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा कीजिए उस चीन के खिलाफ जो धरती को शमशान बनाकर भी सुधरा नहीं है। चीन एक बार फिर से किसी गड़बड़ को फैलाने की कोशिश में लग रहा है। भारत को कोरोना वायरस से घिरा हुआ देखकर चीन ने चुपचाप तिब्बत में अपना कमांडर बदल दिया है। क्या ये अगली किसी गड़बड़ के पहले उसके मंसूबों को दिखा रहा है? ये आशंका यूं ही नहीं। जब पूरा देश कोरोना से निपट रहा है, सरकार के साजो सामान से लेकर फौजी विमान तक अस्पतालों में मरीजों की उखड़ी सांसों के लिए प्राणवायु का इंतजाम करने में लगे हैं। जब हर देशवासी अदृश्य कातिल के अनजाने खौफ से घर की चारदीवारी में कैद है, तब चीन ने चुपके से बॉर्डर पर बड़ी चाल चल दी है। चीन के नए कमांडर का नाम लेफ्टिनेंट जनरल वांग काई है। वांग इससे पहले चीनी सेना के सबसे खूंखार मानी जाने वाली एलीट 13वीं ग्रुप आर्मी के कमांडर थे। इस फ्लीट फोर्स को टाइगर्स इन द माउंटेन्स के नाम से जाना जाता है।
चीन की फौज का ये दस्ता हजारों फीट ऊंचे पहाड़ी इलाकों में लड़ाई करने में माहिर है। हांगकांग के अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक चीन ने वांग काई को बेहद गुपचुप तरीके से तिब्बत में तैनात किया, क्योंकि चीन जानता था कि इससे दुनिया के सामने उसकी साजिश सरेआम हो जाएगी। लेकिन चीन की एक करतूत ज़माने के सामने आ चुकी है। इसीलिए सवाल यह है कि चीन ने तिब्बत में नए कमांडर की तैनाती क्यों की, सबसे घातक फौज के कमांडर को क्यों नियुक्त किया? क्या चीन कोरोना के कोहराम के बीच फिर जंग की तैयारी में है? हमारे देश में कोरोना के कोहराम के बीच चीन ने जिस तरह के फैसले लिए हैं, ऐसे में चीन की जंगी तैयारी से इनकार नहीं किया जा सकता। पिछले 2 हफ्ते में चीन ने क्या क्या किया, पहले ये जानिए। 10 दिन पहले शिनजियांग में रॉकेट लॉन्चर की तैनाती की। LAC से चंद किलोमीटर के फासले पर मिसाइलें तैनात की गईं। वेस्टर्न थिएटर कमांड में हथियारों की खेप जमा की गई और अब तिब्बत में सबसे खूंखार जनरल वांग काई को तैनात कर दिया है। चीन का ये जनरल किस कदर जल्लाद है, इसकी तरक्की की तारीख से समझा जा सकता है। वांग काई को 2013 में चीन के लिए 13वीं ग्रुप आर्मी का कमांडर बनाया गया था, जिसके बाद वांग लगातार सेना में तरक्की पाते रहे। वांग काई की अगुवाई में चीनी सेना की स्पेशल कमांडो यूनिट ने कई सीक्रेट मिशन को अंजाम दिया। अब सवाल यह है कि जनरल वाई को अचानक तिब्बत की कमांड दिए जाने की वजह क्या है, इसे समझना भी जरूरी है। तिब्बत कमांड चीन की वेस्टर्न थिएटर कमांड के तहत आता है। तिब्बत कमांड में अधिकांश सैनिक चीन के यूनान प्रोविंस के होते हैं। LAC पर चीन तिब्बत कमांड के सैनिकों की ही तैनाती करता है। माना जाता है कि 2017 में डोकलाम और पिछले साल गलवान वाली साजिश चीन की इन्हीं चंडालों की करतूत थी, क्योंकि चीनी फौज का ये ग्रुप मुश्किल से मुश्किल हालात में भी जंगल, घाटी और बेहद खतरनाक पहाड़ी इलाकों की लड़ाई में भी माहिर है। पिछले साल वो मई का ही महीना था जब पैंगोंग लेक के किनारे चीन के सैनिकों को हिंदुस्तान के सैनिकों ने आगे बढ़ने से रोका था। एक झड़प हुई थी। तब भी कोरोना से देश परेशान था, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से हालात विकट हैं। चीन एक बार फिर से गड़बड़ फैलाने की कोशिशों में है। क्या उसकी कोशिशें कामयाब हो पाएंगी? 5 मई की तारीख थी पिछले साल, जब पहली बार चीनी चांडालों की साजिश का पता चला था। हमारी सरहद में पैंगोंग लेक के किनारे चीनी टेंट लगा चुके थे। पेट्रोलिंग के दौरान हमारे जवानों ने चीनियों को वापस लौटने को कहा था, जिसके बाद रात भर बहस और झड़प होती रही। सीनियर ऑफिसर के दखल के बाद सुबह मामला सुलझ पाया था और फिर चीनी अपने पाप की गठरी समेट कर लौट गए। लेकिन 1.5 महीने बाद ही गलवान में जो हुआ उसे दुनिया ने देखा। 1 साल बाद हालात वैसे ही हैं। देश में कोरोना काल बन चुका है। हर बीतते दिन के साथ मौत का आंकड़ा रिकॉर्ड बना रहा है। सरकार हलकान है, सिस्टम चकनाचूर हो चुका है और लद्दाख की चोटियों से बर्फ पिघल चुकी है। इसीलिए चीन को अपने नापाक मंसूबों को पूरा करने का मुफीद मौका नजर आने लगा है। काफी समय से भारत तिब्बत कार्ड खेलने से घबरा रहा है। मैं समझता हूं अब समय आ गया कि भारत को तिब्बत कार्ड खेलना चाहिए, ताकि चीन को उसकी भाषा में जवाब दिया जा सके। और अगर भारत तिब्बत के ऊपर आक्रमण करता है, दियो गार्सिया के अंदर जो अमेरिका के B2 स्प्लिट बॉम्बर्स बैठे हैं, और अगर उसका सपोर्ट यूएस के जो कमिटमेंट है उसके मुताबिक भारतीय सेना को मिल गया, तिब्बत आजाद होकर रहेगा। यही वजह है कि PLA की सबसे खूंखार फोर्स के कमांडर को तिब्बत में तैनात कर दिया गया है। लेकिन चीन की साजिश कभी कामयाब नहीं होगी, क्योंकि हमारा देश
चाइनीज वायरस के साथ चीनी चांडालों को शिकस्त देना भी बखूबी जानता है। लद्दाख की बुलंद चोटियों में भले ही बर्फ पिघल चुकी है, चीनी भले ही अपने पाप की गठरी समेट कर लौट चुके हैं, लेकिन हमारे जांबाज सरहद के हर कोने पर मुस्तैद हैं। चीनी जनरल बदले या फिर पूरी फौज ही बदल डाले, कोरोना काल में साजिशों का मुकालता पालने वाले माओ के वारिसों की बर्बादी हर हाल में तय है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।